सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे। लिंग के जरिए हमें पता चलता है कि संज्ञा शब्द स्त्री जाति से है या पुरुष जाति से है। चलिए आगे देखते हैं। खंड क, खंड ख। यहाँ पे इन्होंने इस चित्र को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने एक तरफ पुरुष जाति के, वहीं दूसरी तरफ स्त्री जाति के को लिखा है। जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, माली पौधा लगा रहा है, आदमी व्यायाम कर रहा है, वृद्ध विश्राम कर रहा है। ये सारे जो लड़के, माली, आदमी, वृद्ध, ये सब क्या है? ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। उसी प्रकार लड़कियां रस्सी कूद रही हैं, मालिन फूल तोड़ रही है, औरत स्वेटर बुन रही है, वृद्धा बच्चों को कहानी सुना रही है। तो ये सब क्या है? लड़कियां, मालिन, औरत, वृद्धा, ये सब स्त्री जाति के रूप हैं। खंड क में आए वाक्यों में लड़के, माली, आदमी तथा वृद्ध शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि खंड ख में आए वाक्यों में लड़कियां, मालिन, औरत तथा वृद्धा शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अतः खंड क के रंगीन शब्द पुल्लिंग, ठीक है, ध्यान देना, पुरुष जाति का बोध कराने वाले क्या? पुल्लिंग, तथा खंड ख के रंगीन शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। और जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। अगर हम लिंग की सटीक परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, ठीक है, संज्ञा शब्द, ध्यान देना, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बेटा, लड़का, मास्टर। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बेटी, लड़की, मास्टरनी, ठीक है। अब लिंग की पहचान करना कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ हम पुल्लिंग की पहचान पर बात करेंगे। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, याद रखना, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अशोक, आम, जामुन, नीम, अमरूद, सेब, शीशम आदि, ठीक है। और इसके अलावा इमली और इलायची ये स्त्रीलिंग शब्द है। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, यूराल, ठीक है। तो हिमालय के जो पहाड़ों के जो नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत है, चीन, अमेरिका, ठीक है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, सोना, पीतल, तांबा, ठीक है। चांदी जो है ये स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, और पृथ्वी पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। समुद्र के नाम प्रशांत महासागर, अरब सागर। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है। और अंग्रेजी में जो महीनों के नाम होते हैं जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, ठीक है, इसमें जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ठीक है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे सिर, बाल, माथा, कान, ठीक है, इसमें क्या है? जीभ, नाक, अंगुली, ठीक है, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी प्रकार यहाँ अनाजों के नाम जैसे गेहूं, चावल, चना, बाजरा, ठीक है, ये सब भी पुल्लिंग है। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे पानी, तेल, दूध, घी, ठीक है, ये भी क्या है? पुल्लिंग में ही आते हैं। इसी प्रकार यदि हम स्त्रीलिंग की पहचान की बात करें तो नदियों के नाम हम देख सकते हैं, गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम मूंछ, जीभ, गर्दन, छाती, भौं, आंख, ठीक है। भाषाओं के नाम यदि हम बात करें, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी। गहनों के नाम अगर गहनों के बारे में बात करें तो जैसे पाजेब है, चूड़ी है, कंठी है, पायल है, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। खाने की वस्तु जैसे जलेबी, चपाती, रोटी, ठीक है। बर्तनों के नाम लुटिया, बाल्टी, कटोरी। तिथियों के नाम या नक्षत्र जो होते हैं उनके नाम द्वितीया, तृतीया, एकादशी, ठीक है। किराने की
वस्तुओं के नाम जैसे हल्दी, चीनी, सौंफ, इलायची, मिश्री। ठीक है। हथियारों के नाम जैसे गोली है, तलवार है, तोप है, बंदूक है। ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, कि कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग है। साथ ही हम एक तरह से और भी पता कर सकते हैं, जो स्त्रीलिंग होते हैं उनमें हमेशा ज्यादातर ई का स्वर हमेशा प्रयोग किया जाता है, और पुरुष जो पुल्लिंग होते हैं उनमें आ का स्वर प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदावरी बहती है। ठीक है, यहाँ बहती होगा। ठीक है। और यहीं पे अगर हम समुद्र का नाम की बात करें तो प्रशांत महासागर बहता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि प्रशांत महासागर बहती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से थोड़ा भेद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चांदी है और यहाँ पे सोना है। ठीक है, सोना चमकता है, चांदी चमकती है। अब देखना, चमकता और चमकती। ठीक है, यहाँ पे दोनों में फर्क आ रहा है। इसी प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज स्त्रीलिंग है और कौन सी पुल्लिंग। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, आगे की कक्षा में हम इससे आगे का जानेंगे।